Hey folks, welcome back to London Code supported by Newton School. I'm Rishika Gupta, software developer at LinkedIn, and in today's video, I'm going to share about 5 tips to be consistent with your learning practices. So first of all, why this video? So ऐसा कई बार होता है कि हम अगर कोई चीज सीख रहे हैं एंड हमें अगर उसका प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, हमें ये नहीं दिख रहा है कि उसका आउटकम क्या होगा या हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं उस चीज को सीखने से, तो हम जनरली उस चीज को सीखना छोड़ देते हैं या फिर हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं, सोशल मीडिया गो थ्रू करने लग जाते हैं, देन स्क्रोलिंग में कैसे आवर्स निकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता। सो ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी लर्निंग के ऊपर। सो ये 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड मेक श्योर यू फॉलो दीज टिप्स इन योर डे टू डे लाइफ टू बी कंसिस्टेंट इन वट एवर यू आर लर्निंग। सो द फर्स्ट टिप इज मेक योर ओन डेडलाइन। ऐसा आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आपको डेडलाइन मिलती है तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन द बैक एंड ऑफ योर माइंड आपको पहले से पता होता है कि यार इस चीज को मैं और ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता या कर सकती, है ना। तो आप क्या करते हो, आप अपना ज्यादा अपना 100% से भी ज्यादा देने का ट्राई करते हो इस प्रोजेक्ट को या फिर जो भी चीज आपको कंप्लीट करनी है विद इन द डेडलाइन। एंड उस पर्टिकुलर टाइम में आप प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ देते हो, आप बाकी जो भी आपके टास्क होंगे उनको सेकंड प्रायोरिटी पर रखते हो एंड इस पर्टिकुलर चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के एज सून एज पॉसिबल खत्म करने का ट्राई करते हो। सो सेम चीज आप अपनी लर्निंग्स के साथ भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, एक स्केड्यूल बनाओगे जिसमें आप टाइमलाइन मेंशन कर सकते हो कि यार ये टॉपिक मुझे इतने टाइम पर ही सीखना है, इससे ज्यादा मैं और स्ट्रेच नहीं कर सकता। सो इससे क्या हो रहा है, आप अपने लिए खुद डेडलाइन क्रिएट कर रहे हो एंड उस डेडलाइन को अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो यू विल रियलाइज कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या जो आपकी लर्निंग स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। बट जनरली क्या प्रॉब्लम होता है, जब भी आप ऐसे फेक डेडलाइंस बनाते हो अपने लिए तो आपको तो पता ही है ना कि आप फेक डेडलाइन बना रहे हो, सो यू डोंट फॉलो इट विद डिसिप्लिन। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ एनी कम्युनिटी या फिर अगर आपकी कोई सोशल प्रेजेंस है, इवन इफ अगर नहीं है तो आप शुरू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट लर्निंग इन पब्लिक एनी टाइम। एंड आप क्या करोगे, सीखने से पहले आप एक नोट डाल दोगे या फिर एक पोस्ट डाल दोगे ये बताकर कि आप इतने दिनों में ये टॉपिक सीखने वाले हो एंड सीखने के बाद आपकी जितनी भी लर्निंग्स होंगी वो आप शेयर करने वाले हो। सो इससे क्या होगा, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, अब मैंने पब्लिकली सबको बता दिया कि ये चीज मैं करने वाली हूँ। तो दिस विल क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर हेड कि आपको अब ये टास्क कंप्लीट करना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स योर कमिटमेंट। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट फेक डेडलाइंस फॉर यू एंड बी अकाउंटेबल फॉर देम। द सेकेंड टिप इज जस्ट शो अप। सो इसका क्या मतलब होता है, इन द इनिशियल डेज जब भी आप कोई टॉपिक सीखना स्टार्ट करते हो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट इन योर हैबिट, राइट। सो जनरली लेट्स से अगर आपका अभी का जो टाइम टेबल है या जो अभी का रूटीन है वो ऐसा चल रहा है कि आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो एंड सडनली मैं आपको एक ऐसा टॉपिक दे दूं जिसपे आपको बैठकर वीडियो लेक्चर्स देखने हैं या फिर ब्लॉग्स रीड करने हैं, तो सडनली जो आपकी हैबिट है वो चेंज नहीं होगी एंड यू विल स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम अगर वो कंसिस्टेंसी में नहीं आया। सो यू आर टेंड टू ड्रॉप दैट लर्निंग थिंग, राइट। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जस्ट शो अप। अगर मैं आपको कोई ब्लॉग रीड करने के लिए दे रही हूँ एंड आपसे इनिशियली नहीं हो पा रहा है, जस्ट ट्राई टू एटलीस्ट रीड फ्यू लाइन्स ऑफ दैट ब्लॉग, जस्ट ट्राई टू मेक इट अ हैबिट एंड व्हेन यू डू इट फॉर लेट्स से 10 और 12 डेज, तो उसके बाद खुद से ही ये चीज आपके हैबिट में आ जाएगी एंड यू विल स्टार्ट रीडिंग दैट ब्लॉग विद मोर फोकस। द थर्ड टिप इज हाउ टू अंडरस्टैंड कि आपको डिफिकल्ट टास्क पहले करना चाहिए या फिर इजी टास्क पहले करना चाहिए। सो ये डिसाइड करने के लिए फर्स्ट अंडरस्टैंड योर स्टेट ऑफ माइंड। तो लेट्स से आप अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड, आप बहुत फोकस्ड हो इस टाइम पे, तो आई विल से पिक अप द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। सो इससे क्या होगा, जैसे ही आपने डिफिकल्ट टास्क पिक किया, बिकॉज यू आर इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, आप जो भी चीज रीड करोगे वो बहुत अच्छे से आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगी। एंड वी ऑल नो कि इनिशियली क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है सो यू कैन कैप्चर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट धीरे धीरे जैसे वो एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है सो आपका जो फोकस है वो रिड्यूस होने लग जाता है। यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ ब्रेक और मे बी यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा हैवी है, मे बी आई शुड कवर इट लेटर और थिंग्स लाइक दैट। सो टू अवॉइड दैट, अगर आप ऑलरेडी बहुत फोकस हो देन आई विल से पिक अप द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट, सो दैट अगर आपकी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन हो रही है तो आप इजी टास्क को एटलीस्ट पिक कर पाओ, इजी टॉपिक्स को एटलीस्ट पिक कर पाओ सीखने के लिए। बट अगेन अगर आप एक गुड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो एंड अगर आप इनिशियली ही एक बहुत मुश्किल टास्क पिक कर रहे हो इन दैट केस, तो उससे क्या होगा, आप बोलोगे कि नहीं यार आज मैं उस जोन में नहीं हूँ, आज मैं सीख नहीं पाऊंगा, सो लेट्स जस्ट ड्रॉप इट।
So instead of doing that, what you can do is you can pick some easy topics. So based on your state of mind, choose the kind of topic you want to handle. Then the fourth tip is, of course, please avoid procrastination. So अगर आप एक flow में हो, कोई चीज सीख रहे हो, keep it going without taking breaks and without scrolling social media. क्योंकि जनरली क्या होता है, हम एक बार सोशल मीडिया गो थ्रू करने लग जाते हैं, एक बार स्क्रॉल करने लग जाते हैं, या फिर यूट्यूब स्क्रॉल करने लग जाते हैं. हमने एक वीडियो देखी, दो वीडियो देखी, एंड उसके बाद हमें रियलाइज नहीं होता कि हमारा जो फ्लो है वो ब्रेक हो चुका है. नाउ टू अवॉइड दिस, व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप अपने लैपटॉप पर कोई चीज सीख रहे हो, सो मेक श्योर आप अपने फोन को बिल्कुल साइड रख दो, उसे डीएनडी पे डाल दो, सो दैट नो वन डिस्टर्ब्स यू. अगर आपके ब्राउजर पर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ओपन है तो आप उन्हें क्लोज कर दो, सो दैट आपको बीच बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो ऑन एनी काइंड ऑफ नोटिफिकेशन. यू कैन जस्ट बी इन अ फ्लो ऑफ लर्निंग. Now the fifth tip is, and a very important one, show yourself some growth. तो देखो, जब भी आप कोई चीज सीख रहे हो एंड आपको अपना पर्सनल ग्रोथ नहीं दिखेगा, यू विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट, राइट? सो मेक श्योर आप अपनी रेगुलर प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हो. तो ये चीज आप कैसे कर सकते हो? लेट्स से अगर आप कुछ न्यू स्किल सीख रहे हो इन डेवलपमेंट, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वेब डेवलपमेंट, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपने एक टॉपिक उसका कवर किया, आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करो. जैसे ही आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करोगे, यू विल सी द रिजल्ट कि अच्छा यार, ये चीज मुझे पहले नहीं आती थी बट अब मुझे ये डेवलप करनी आती है. नाउ ये तो हमारा एग्जांपल हो गया हार्ड स्किल्स का. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एज वेल. आप उनको कैसे ट्रैक कर सकते हो? लेट्स से यू आर फोकसिंग ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स. सो आप क्या करोगे, आपने एक इनिशियली डॉक्यूमेंटेशन अपना बनाया, या फिर आपके जो प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन हैं वो एक जगह स्टोर किए, एंड आफ्टर डूइंग सम कोर्स या फिर जो भी चीज आप सीख रहे हो, आपने एक नया डॉक्यूमेंट लिखा, एंड देन ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द टू. सो इससे क्या होगा, आपको आपकी प्रोग्रेस दिखेगी कि आपने क्या चीज सीखी, कैसे इंप्रूव किया. सो मेक श्योर आप अपनी प्रोग्रेस डे टू डे ट्रैक कर रहे हो, सो दैट यू डोंट लूज द इंटरेस्ट इन लर्निंग दैट पर्टिकुलर स्किल. So these were the top 5 tips which helped me a lot to be consistent with my learning. And I hope you also find it useful. Make sure you follow them in your day-to-day life. And अगर आपको results दिखते हैं, please mention it in the comment section so that I can also know that these tips were helpful for you. And if you like this video, do give it a thumbs up, share it with your friends. And if you are new to this channel, then do subscribe us as well. Also, as we talked about web development, so अगर आपको web development सच में सीखना है, so there is a course which is provided by Newton School. Link is there in the description box. The course is about full stack development. You don't have to pay any upfront fees right now. You can just directly click on the link, enroll in the course and start learning. So hope you find this video useful and see you in the next video. Till then, take care.